6। आइए 6 से शुरू करते हैं। 6 नंबर ना, वो प्रैक्टिस सीट का 6 नंबर। प्रश्न भी मैं लिख देता हूं, आप चिंता ना करें। जिनके पास नहीं है प्रश्न लिख दूंगा मैं। 2 2 4 2 6 गो 8 है। के गुणनखंडों की कुल संख्या। विकल्प है 6 64 32 128। बताइए क्या होगा आंसर। प्रश्न आपके सामने है कि 6 गो 8 है ना, इस संख्या के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए मिला लेते हैं। आप कहोगे सर गुणनखंड से रिलेटेड कोई भी सवाल का आंसर करना है तो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। अच्छा एक बात और, आपको मैं बताया था जब प्राइम नंबर पढ़ा रहा था, क्या 7 11 13 ये तीनों लगातार प्राइम नंबर हैं? ये लगातार प्राइम नंबर है और इनका प्रोडक्ट 1001 होता है। 1001 होता है। हालांकि याद रखने से कहीं कहीं फायदा हो जाता है, बट यहां है कि नहीं देख लेते हम लोग। आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और डिसाइड करेंगे ना, कौगो 2 है कौगो 3 है, सब डिसाइड करेंगे ना प्राइम नंबर। बेसिक तरीका था कि सर किसी से नहीं जाएगा तो 8 से तो जाएगा ही, नहीं जाएगा 8 से। 8 का मतलब 2-3 बार हो जाएगा, या आप दुए से शुरू करो, छोड़ो हटाओ, 4 4 4 4 4 4 हो, सही है। फिर दूसरे जाएगा 2 2 2 2 2 2 6 गो है, फिर दूसरे जाएगा 1 1 1 1 1 1। अब आप कहोगे सर 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 होता है, और सर 3 की डिविजिबिलिटी थी, अंकों का योग कट जाता है तो पूरी संख्या कट जाती है। तो क्या इस 1 1 1 को 6 बार जोड़ा जाएगा तो 6 बनेगा? तो 6 3 से कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब 3 से ही लेके जाएंगे। चलो 3 से कितनी बार में? 3 तिहाई 9, 3 सते 21, आगे 0 37। भाग देने आ जाता है ना, ठीक है। अब बताओ किससे जाएगा? सर अगर मान लो कुछ नहीं दिख रहा है तो 37 तो दिख ही रहा होगा। इस 37,000 37 है तो 37 से 1000 एक बार में चल जाएगा। ठीक है, अलग है कि 7 से भी जा रहा है, बट वो नहीं दिख रहा था, लेकिन 37 तो दिख रहा था ना, तो 37 से ले जाओ ऊपर नीचे में क्या ही फर्क पड़ता है, क बार में। ठीक है जी, 1001 का 3 गो प्राइम फैक्टर होता है। कैसे कैसे जाई? 7 से 143 और 11 से 13, ऐसा चला जाएगा। तो सारे प्राइम नंबर को इकट्ठा करते थे हम लोग। 2 कितनी बार? 3 37 7 11 13, बाकी सब एक बार है। इसको जब लिखना चाहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? सर 2 के पावर 3 लिखेंगे, 3 क बार 3 के पावर 1 लिखेंगे, 7 कै बार। अब थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि सजा के लिखो, ऑर्डर में लिखो। तो 7 के बाद 11 एक बार, और 11 के बाद 13 एक बार, और 13 के बाद 37 भी एक बार। 37 भी ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है ना, तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो बेस में हो जाते हैं। जब आप किसी संख्या को इस प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख देते हो तो क्या पावर में जो होता है
उसको एक एक बढ़ा के गुणा करने के बाद हमारे टोटल गुणनखंडों की संख्या निकलता है। ये टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालने का फॉर्मूला जो था वो पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करना ना, तो ये पावर क्या है, क्या बन जाएगा 4, ये 2, सब पावर एक एक बढ़ जाएगा और गुणा हो जाएगा, तो कुल गुणनखंडों की संख्या ये भी 2, ये भी 2, ये वाला भी 2, ये वाला भी 2, गुणा कर लेते हैं साहब। 2 कितनी बार दिख रहा हो, इसमें 2 कितनी बार दिख रहा है, इस पूरे में 2 कितनी बार दिख रहा है, 5 बार, तो यही है, और 4 का मतलब 2 बार है, तो क्या मुझे 2 को 7 बार गुणा करना है, और 2 के पावर 7 का मान, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 128। इसको गुणा करोगे तो 128 आएगा ना, पूरा गुणा कर दो 27 हो जाएगा। कितने लोग का था 128? चलिए बढ़िया, समझ में आ गया होगा। कुछ नया था क्या, भाई कमुआ तो करना ही था, ये काम जो कर दिया होगा पावर एक एक बढ़ा के गुणा कर देना है। जीरो कैसे बोल रहा था एगो, n सबसे छोटी संख्या है और जिसके 5 गुणनखंड हैं, जिसके 5 गुणनखंड हैं, तो n-1 के कितने गुणनखंड होंगे, यही प्रश्न है। n-1 के कितने गुणनखंड हैं, विकल्प 2, 3, 4, 5। आप हमको बताइए क्या आंसर है आपका, 4, आपका 5, सबका अपना अपना है, नहीं ये कोनो मतदान केंद्र है, अपना अपना मतदान, एगो न मारना है कोनो। नहीं समझ पाए सवाल, तभी उल्टा पुल्टा बोल रहे, मैं समझा देता हूं, आप मिला लेना किसका सही था। सवाल समझो पहले क्या है, n एक सबसे छोटी संख्या है, n के बारे में कह रहा है कि एकदम छोटा से छोटा ले लीजिएगा n को, और ऐसा लीजिएगा जिसके 5 फैक्टर हो जाए, ऐसा लीजिएगा जिसके 5 फैक्टर हो जाए। 2 के पावर 4 प्राइम, किसी भी n का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, और करने के बाद ना नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे पावरों को एक एक बढ़ा करके। तो बताओ n के होने की पॉसिबिलिटी, एक तो 2 के पावर 4 है, मान लो n ऐसा होता और मैं पूछ देता इस संख्या में कितने गुणनखंड हैं, तुम कहते ना पावर 1 बढ़ा लो 5 हो जाता। लेकिन सर ये भी बोला है ना n सबसे छोटा होना चाहिए, तो सर और 5 पाने का क्या तरीका है, सर 1 और 5 को गुणा करके पा सकते हो। ये जो 5 फैक्टर बनेगा ये या तो अकेले खुद से 5 बन जाए, या तो 1 और 5 को गुणा करके 5 बन जाए, किसी और 2 नंबर को गुणा करके 5 बन सकता है क्या। तो अगर 2 नंबर को गुणा करके 5 नहीं बनेगा, इसका मतलब मैं इसके आगे अब कोई नंबर नहीं ले सकता। बात को समझना, कहने का मेरा ये मतलब है कि मान लो मैं बेस 2 और बेस 3 2 बेसों पे काम करना चाह रहा हूं, तो तुम कहोगे इनके पावर को गुणा करके 5 आना चाहिए। ऐसा तो तभी ना है जब ये 4 और ये 0 रहे। देखो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर को 1 बढ़ाते हैं ना, तो 4 को 1 बढ़ाएंगे तो 5 बनेगा, और 0 को 1 बढ़ाएंगे तो 1 बनेगा, और 5 1 को गुणा करेंगे तभी ना 5 आएगा। तो बताओ 3 के पावर 0 5 के पावर 0 लेने का कोई रेलेवेंस है, ये तो 1 है। इसलिए क्या दावे से कह सकते हैं यही वो नंबर है जो 5 फैक्टर भी देगा और सबसे छोटा भी कहलाएगा। देखो ये भी एक नंबर है, सुनो सुनो, ये भी एक नंबर है, ये भी तो एक नंबर है जिसके 5 ही फैक्टर है, नहीं है पावर 4। बट हमें डिसाइड तो छोटे में करना है ना,
तो बताओ ये लेना ठीक रहेगा कि ये लेना ठीक रहेगा? 2 के पावर 4 लेना ठीक रहेगा ना, छोटा चाहिए तो अब बताओ क्या कंफर्म हो गया? n क्या होना चाहिए? 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 की वैल्यू 16, यानी n क्या होना चाहिए? 16। प्रश्न है 16 माइनस 1, अगर n 16 हो गया तो n माइनस 1 क्या? 15 ही ना। तो प्रश्न है 15 के कितने गुणनखंड हैं? यानी n माइनस 1 अर्थात 16 माइनस 1 अर्थात 15 के कितने गुणनखंड है? तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, करते हैं। 5 तिहाई 15, 3 भी एक बार, 5 भी एक बार। जब पावर 1 होता है तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावरों को बढ़ा बढ़ा के न गुणा करते हैं। तो 1 क्या बन जाएगा? 2, ये 1 क्या बन जाएगा? 2, और टोटल फैक्टर क्या कहलाएगा? 4। इसीलिए आंसर क्या है? 4। नहीं देखो, आंसरवा आई रहे, आंसरवा कैसे आवे के चाहिए, इसके लिए क्लास है ना। आंसरवा तो लही गई रहे, हाँ 5 में ले गई 4, ये आंगनबाड़ी है, ठीक है। तो हाँ n जब रहे तब 5, तो n माइनस 1 हो तो 5 माइनस 1 4। ऐसा नहीं है, ऐसा है। एक नंबर है, इसके बारे में बोला है ये है n, और कह रहा है n के कितने फैक्टर हैं जो इवन नंबर हैं। यानी सिंपल वे में कहा जाए तो पूछना चाह रहा है कि इस संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या। भाई टोटल गुणनखंड की भी संख्या निकाले, सम गुणनखंड की भी संख्या निकाले, विषम गुणनखंड की भी संख्या निकाले, हर प्रकार का प्रश्न किए हम लोग। तो इस बार जो प्रश्न है वो इवन फैक्टर से है ना, सम गुणनखंड है ना इस बार। कोई बात नहीं सर, टोटल फैक्टर पूछे या इवन फैक्टर पूछे या ऑड फैक्टर पूछे, हमें उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, उसके बाद ही कुछ करना है। देखो तो यहां लिखा हुआ सारा बेस प्राइम नंबर है, नहीं सर ये नहीं है। अगर ये भी प्राइम नंबर होता तो बोल देते, या ये नहीं होता तो बोल देते ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो नहीं है तो पहले उसको कन्वर्ट कर लो, बना लो। आप कहोगे सर देखो 2 के पावर 6 इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका बेस प्राइम नंबर है। 5 के पावर 5 ये भी बेस प्राइम है, 7 भी बेस प्राइम है, बट जो 10 है ना उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना। तो 10 का मतलब होता है 2 गुणे 5, और इसके पावर 7 है ना। 10 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखो गुणा करके, तो 2 गुणे 5 लिखोगे जिसमें 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, लिख सकते हैं ऐसा। ये पावर जो 7 है ये केवल 2 पर, केवल 5 पर कि दोनों पर? सर ये ब्रैकेट जैसे ही हटेगा तो ये 7 2 पे भी रहेगा, 5 पे भी रहेगा, क्योंकि पूरे 10 पे था ना। ये बताओ 2 यहां कितनी बार और यहां, तो जितने भी सेम प्राइम नंबर बेस होंगे वो एक जगह इकट्ठा करके लिखना होगा। तो 2 7 6 13 बार, 5 यहां 5 बार, यहां 7 बार, तो 5 कुल 12 बार, और 7। तो क्या हम अपने n को इस रूप में लिखेंगे तब न कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। ये हमारा n जो था वो सही से नहीं लिखा हुआ था, इसको आप अच्छे से पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद जब सारे बेस प्राइम नंबर दिखते हैं तभी किसी प्रकार के गुणनखंड का आंसर करेंगे। फिलहाल कौन सा गुणनखंड पूछा है? सम गुणनखंड। सम गुणनखंड में याद होगा कि सम वाले को नहीं छेड़छाड़ किया जाता। कुल गुणनखंड में क्या हुआ था? सबको एक एक बढ़ा के गुणा किए थे। सम गुणनखंड में क्या होगा कि सम वाला को नहीं बढ़ाएंगे, सम वाला को नहीं बढ़ाएंगे। ये 2 सम संख्या है ना, इसके पावर को नहीं बढ़ाना है। 13 है, 13 लिख दो, गुणे। अब बाद बाकी सब पावर एक एक बढ़ा के लिखना। तो ये 12 क्या बन जाएगा? 13, और ये 6 क्या बन जाएगा? 7, है ना। ध्यान से सुनो, 13 सते 91 और 91 का 13 गुना, 13 एक कम 13 के ऑप्शन में है ना, इकाई अंक के ऑप्शन में ना 3 है, तो वहां से भी लगा लो या गुणा कर लो, आ जाएगा 1183।
क्लियर हुआ? चलो बढ़िया, याद है ना, इवन वाला में नहीं बढ़ाते इवन वाले को, बाद बाकी सबको बढ़ाते, और ऑड वाला में इवन को लेबे नहीं करते, अब बाकी सबको बढ़ा बढ़ा गुणा करते, गौरा कुल को बढ़ा देते, वो तो टोटल गुणनखंड में कुल को बढ़ा देंगे, याद रखना होगा आपको। गुणे 6 का स्क्वायर गुणे 15 का क्यूब गुना 7 के पावर 4 के शून्य पर समाप्त होने वाले कारकों, शून्य पर समाप्त होने वाले कारकों, कारकों मतलब गुणनखंड, गुणनखंड मतलब फैक्टर, आप कारकों से घबराना मत, भाजक होने वाले कारकों की संख्या ज्ञात करें। यानी कह सकते हैं कि शून्य पर समाप्त होने वाले गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। अरे समझ में बात, ये नया वर्ड देख के घबराना मत, कारक क्या हो गया? अरे कारक वही जिससे कट जाए, और जिससे कट जाए उसी को गुणनखंड कहते हैं। समझ में आ गया बात? तो गुणनखंड ही निकालना है, विकल्प दिया है 720, 120, 360 और 240, इसी विकल्प में हमको आंसर टिक करना है। क्या है आपका आंसर? ना निकाल दीजिए आप भी, 240 निकालें आप। चलिए चेक कर लेते हैं 240 सही है कि नहीं। आप कहोगे सर गुणनखंडों की संख्या जब भी निकालना होता है तो यहां लिखे हुए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन सही से होना चाहिए। ये 4 प्राइम नंबर है, ब्रेक करना पड़ेगा ना। 4 को हम लिखते हैं ना 2 का स्क्वायर, और पावर भी क्या है 3, ऐसे लिखेंगे हम लोग। ये जो 6 है ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 को लिखते हैं 2 गुणे 3 के पावर दूना, 6 को ब्रेक करेंगे तो। और 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, इसको 3 गुणे 5 के पावर, जो यहाँ पे 3 है वही लिखेंगे, है ना 7 प्राइम नंबर, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इकट्ठा करते हैं बाबू, ये बताओ यहां 2 का स्क्वायर के पावर 3 है, क्या 2 के पावर 6 है? ये जो पावर में 2 है दोनों के है ना, तो आप कहोगे 2 का भी और 3 का भी, ये ब्रैकेट हटेगा तो दोनों पे लगेगा पावर, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 3 और 7 के पावर 4। अब जितने भी कॉमन बेस हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, तो 2 कितनी बार दिख रहा है? 6 और 2 8 बार, आगे कहीं नहीं ना है 2, तो 2 के पावर हम 8 लिखेंगे फाइनली। बेस सेम होता है तो गुणा के केस में पावर जुड़ जाता है, ऐसे जुड़ गया 8। 3 कितनी बार दिख रहा है आपको? 2 और 3 5, क्या मैं 3 के पावर 5 लिखूं? 5 कितनी बार? 3 बार, और 7 4 बार। तो ये जो दिया था इसका सही रूप ये होगा, और इसमें से आपको आंसर करना होगा। अब ध्यान से सुनना, क्या इनको केवल गुणनखंड चाहिए कि शून्य पर समाप्त होने वाले गुणनखंड चाहिए? तो शून्य पर समाप्त होने वाली पहली संख्या 10 से शुरू होता है ना, शून्य पर समाप्त होने वाली पहली संख्या सर 9 के बाद 10, ये जो 10 आता है क्या इसका लास्ट डिजिट 0 होता है? और लास्ट डिजिट 0 होना ही कहलाएगा शून्य पर समाप्त हो गया। ही दिमाग की बत्ती जली? ठीक है, तो अगर कहा जाए तो ये ऐसे न बोल के इसी बात को ऐसे भी बोल सकता था कि 10 के गुणज, 10 के गुणज या 10 के गुणज, गुणजों की संख्या जो आप पिछले क्लास में किए थे ना, 4 का गुणज, 3 का गुणज, ऐसा कुछ किया था ना हम लोगों ने। तो ये शून्य पर समाप्त होने वाला बोला ठीक है, क्या इसके जगह पे ये भी बोल सकता था कि 10 का गुणज होना चाहिए? जो संख्या शून्य पर समाप्त होगा इसका मतलब वो 10 से शुरू होगा, तो जो 10 के गुणज होंगे जैसे 20, 10 का अगला गुणज, 10 का पहला गुणज खुद 10, 10 का अगला गुणज क्या शून्य पे समाप्त हो रहा है? 10 का उसके बाद का गुणज, 30 के बाद का, ये जितने भी आगे के गुणज लेते जाओगे सब के सब शून्य पे ही समाप्त होंगे।
10 का 10वां गुणज क्या वो भी शून्य पे ही समाप्त होगा? समझ में आ गया ना? शून्य पे समाप्त होने का मतलब ये 10 का गुणज चाहता था। आइए, अगर 10 का गुणज चाहिए तो हमें इस नंबर में से 10 को सेपरेट कर लेना है। जिसका भी गुणज चाहिए उस नंबर को हम अलग कर लेंगे। तो 10 बनता है 2 और 5 के गुणनफल से ना। तो मैं 1 ठो 2 और 1 ठो 5 बाहर कर लेता हूं। तो आप कहोगे 2 गुणे 5 अगर 1 ठो बाहर कर लिए तो बाकी जो बचा 2 7 बार बचा। एक के गुना बाहर किए खाली 2 7 बार बचा। 3 सर 3 थोड़े बाहर लिए हो, जो है सो पूरा पूरी है। और 5 एगो बाहर कर दिए ना। और 7 क्या हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं? इसको भी पूरा गुणा करेंगे तो यही ना प्राप्त होगा। और ऐसे लिखना क्यों ठीक रहेगा? क्योंकि जो 10 का गुणज लेना था वो मुझे 10 अब सेपरेट दिख रहा है बाहर। तो जैसे ये बाहर दिखा 10, इसका मतलब 10 है ना हुआ। अब खाली इसी पे काम कर दो, आंसर हो जाएगा। 10 का गुणज चाहिए, 10 बाहर कर लो और जो बच गया, क्या बच गया? यही ना बच गया ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट के कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कुल गुणनखंड निकाल दो। ये बताओ, इस नंबर का कुल गुणनखंड निकालने के लिए तरीका क्या होता था? सर पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करते थे। इसका पावर 7 है, ये क्या बन जाएगा? इसका पावर 5 है, क्या बन जाएगा? इसका पावर 2 है, क्या बन जाएगा? और ये पावर 4 है, क्या बन जाएगा? यानी इनको गुणा कर दिया जाए, आंसर हो जाएगा। करते हैं बाबू। 15 6 के 90 8 720। तो आंसर क्या होगा? 720। समझे? 240 720। क्या समझ में आ गया अच्छे से? क्या बात, शानदार। ना ओकर तो गुणजे चाहिए तो किनारे रखब। कहे का मतलब ये हुआ ना, पूरा बात समझा करो। ई ब्रैकेट में ना सर 720 गो गुणनखंड आएगा और हर गुणनखंड में किसका गुणा हो जाएगा? 10 का। तो सारे के सारे 10 के गुणज कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? वो चीज हो। 10 बाहर लेने का ये फायदा है। हाँ, निकाल के उसमें से जो 10 से कटने वाले फैक्टर होंगे वो हटा दिया जाए, तभी ना 10 से नहीं कटने वाले फैक्टर आएंगे। बोलो, टोटल फैक्टर कैसे निकाला जाता है? सर पावरों को एक एक बढ़ा के गुणा किया जाता है जब बेस प्राइम नंबर में होते हैं। क्या इन सब के बेस प्राइम नंबर है ना, इसलिए इसमें कोई मेहनत नहीं करना है, खाली पावर को एक बढ़ाइए। 3 क्या बन जाएगा? गुणे 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 ये करेंगे ये टोटल फैक्टर आएगा ना, माइनस 10 से कटने वाले अगर गुणनखंड चाहिए तो ध्यान से सुनना। आपको इस नंबर में से 10 बाहर रख लेंगे हम पहले। तो 1 ठो 2 और 1 ठो 5 अगर बाहर रख लेंगे तो क्या ये जो नंबर है वो बनेगा 2 2 बार खाली, 3 2 बार और 5 भी 2 बार और 7 तो 4 बार ना। क्या हम इसी नंबर को हूबहू इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं? 10 क्यों बाहर कर रहे हैं? क्योंकि सर हमको 10 का गुणज चाहिए, है ना। तो अब बताओ, इसमें जितने फैक्टर होंगे वही ना 10 के गुणज वाले फैक्टर कहलाएंगे। इसमें पावर एक एक बढ़ा देंगे। 2 क्या बन जाएगा? 3। ये वाला 2 भी 3, ये वाला 2 भी 3 और ये वाला 4 5। तो ये जो होगा, क्या ये 10 से कटने वाले गुणनखंडों की संख्या होगा? तो 3 3 3 5। यहां लिखेंगे 3 3 3 5। ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से देखना। क्या ये 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5 दोनों में है? तो 5 तिहाई 15 कॉमन हो जाएगा और 4 चौके 16 और 3 तिहाई 9। 16 में से 9 गया तो 15 सते, तो आंसर हो जाएगा 105। या आप पूरा गुणा कर लो। 20 गुणे 12 240 माइनस 27 गुणे 5 135। तो 240 में 135 घटाना है ना, तो 105 आएगा।
अगर आप 135 वाला ऑप्शन टिक कर रहे थे, इसका मतलब आप 10 से कटने वाला गुणनखंड पता कर रहे थे। जबकि चाहिए 10 से नहीं कटने वाला, तो हमको पूरे में से 240 में से घटाना पड़ेगा ना। तो आंसर क्या होगा? 105। हो गया क्लियर? तो आज इतना ही, इसके आगे कल।